भी अपने आप को अनजाना उन्होंने बनाए रखा। यहां तक कि स्वयं आचार्य श्री सिंहगिरी जी महाराज साहब भी इस ज्ञान समुद्र के ज्ञान को, ज्ञान की राशि का आकलन नहीं कर पाए। बस सबके साथ में विहार करते हैं। वज्रमुनि एक बार जा रहे थे, अचानक कुछ तिर्यक द्रिम्बक देवताओं ने वापिस इनकी परीक्षा का भाव बनाया। अब विहार में जेठ महीना और ज्येष्ठ मास में एक जगह पर जैसे ही ये पहुंचे वैसे ही लोगों ने विनती की कि महाराज साहब लाभ दो, बालमुनि जी महाराज लाभ दो। बालमुनि जी को उन्होंने आग्रह किया। इन्होंने पात्रों की पड़ी लेना इत्यादि करने के बाद उनके आग्रह को देख करके ये गए और उन्होंने गुरु जी के सामने विशेष करके घेवर, घृतपूर यानी कि घेवर जैसी चीज रखी, मालपुए रखे, घृतपूर वो रखे। और गुरु जी तो, वज्र स्वामी जी तो बिल्कुल आहार संबंधी दोषों को टाल करके ही शुद्ध और कल्प्य आहार ही लेना है। आपको इनकी जिंदगी का अंतिम पड़ाव जब आता है ना, अंतिम पड़ाव, उस समय भी इन्होंने संकल्प किया कि मैं देव पिंड का भक्षण नहीं करूंगा। और उसी लिए ही उन्होंने संलेखना ली थी। ये तो आगे जाकर के मैं तुमको वृत्तांत सुनाने ही वाला हूं, परंतु सोचिएगा कि इनके जो मित्र देव वो बार बार चाहते हैं कि हम इनको बोराएं, परंतु ये देव पिंड जान करके अकल्प्य कह करके वापिस लौट आते हैं। यहां पर भी इन्होंने वैसा ही किया। जैसे ही लौटने लगे, देवता लोग गुरु जी महाराज साहब जी के आचार निष्ठा, क्रिया निष्ठा, कल्प्य और अकल्प्य आहार की समीक्षा करने की जो इनकी पद्धति, उससे इतने प्रसन्न हुए, उन्होंने गुरुजी को रोक करके कहा कि गुरुजी हम तो आपके वही मित्र देवता हैं, परीक्षा के लिए आए थे, आपके ये संयम निष्ठा देख करके हम बहुत प्रभावी हुए हैं। और आज के दिन साहब आप श्री जी की साधना को देख करके हम आप श्री जी को आकाश गामिनी विद्या अर्पित कर रहे हैं। आकाश गामिनी विद्या देवताओं ने अर्पित की और कुछ चारित्रकार ग्रंथ आकाश गामिनी विद्या के संबंध में अलग बात कहते हैं। वे ऐसा कहते हैं, अब देखिएगा मैं आपको पहले ही बतला चुका हूं कि इनको पदानुसारिणी लब्धि प्राप्त थी
और पदानुसारिणी लब्धि का मतलब केवल इतना ही होता है, एक पद को सुन लें तो पूरे के पूरे आगे पीछे सभी के सभी पदों को वे जान लें, समझ लें, उनकी याद में आ जाएं। ऐसी विशिष्ट लब्धि पदानुसारिणी लब्धि कहलाती है। आकाशगामिनी विद्या के विषय में कुछ आचार्य ऐसा मानते हैं, उन्होंने वज्र स्वामी जी की जिंदगी लिखते हुए वहां पर उस घटना का उल्लेख किया है कि इनको पदानुसारिणी लब्धि थी और उस समय एक आगम ग्रंथ का विच्छेद हो गया था और उस आगम में एक अध्ययन था जिसका नाम था महापरिज्ञा। महापरिज्ञा कहीं से भी इन्होंने महापरिज्ञा अध्ययन का एक वाक्य सुन लिया या पढ़ लिया और इनको तो पूरे का पूरा महापरिज्ञा अध्ययन आ गया पदानुसारिणी लब्धि के कारण। और पदानुसारिणी लब्धि के माध्यम से प्राप्त किए गए महापरिज्ञा अध्ययन में से बाल मुनिराज अंतिम दशपूर्वी महान शासन प्रभावक आचार्य श्री सिंहगिरी सुरीश्वर जी महाराज साहब जी के शिष्य परिवार के ये मुनिराज उस महापरिज्ञा अध्ययन में से आकाशगामिनी विद्या को उद्धृत करते हैं। तो आकाशगामिनी विद्या के विषय में दो बातें याद रखिएगा। एक तो देवताओं ने दी, तिर्यक द्रिम्बक देवताओं ने दी, और एक दूसरी कहानी जिसका वर्णन यह है कि इन्होंने महापरिज्ञा अध्ययन प्राप्त किया पदानुसारिणी लब्धि से और उसमें से आकाशगामिनी विद्या प्राप्त की। और इस आकाशगामिनी विद्या की शक्ति पूरे के पूरे जम्बूद्वीप में मानुषोत्तर पर्वत तक वे आकाश में उड़ करके जा सकते हैं। ऐसे आदमी को आकाशगामिनी विद्या की प्राप्ति हो तो ये जा सकते थे। ऐसे आकाशगामिनी वैक्रिय लब्धि पदानुसारिणी लब्धि के धनी आचार्य वज्र स्वामी जी मुनियों के साथ विहार कर रहे हैं और दिखाने में उन्होंने आज तक कभी भी जाहिर नहीं होने दिया कि ये इस तरीके के 11 अंग आगमों के विद्वान वाचना देने में सक्षम ऐसे मुनिराज हैं। किसी को भी एहसास तक नहीं होने दिया। कितने गंभीर। हमारे पास में तो अधगगरी छलकत जाए, जानते हम कुछ भी नहीं, परंतु अभिमान इतना है कि जैसे कि हम सब कुछ जानते हैं। आर्य श्री वज्र स्वामी जी की गंभीरता को समझो। आर्य श्री वज्र स्वामी जी की निर्भीमानता विनम्रता को समझो।
पढ़ते हैं। अब एक बार क्या हुआ, लगभग दोपहर का समय था। बड़े गुरुजी महाराज आर्य श्री सिंहगिरी सूरी जी महाराज साहेब बाहर स्टंडिल भूमि गए थे, जिसको के लिए एक शब्द है संज्ञा भूमि, विचार भूमि, वहां पर गए थे। दोपहर का समय था। मुनिजन एक गोचरी के लिए गए थे और बाल मुनि वज्र जी को उपाश्रय का राखनहारा, अब ये अकेले ही थे, इनको मौका मिल गया। सब मुनि गोचरी के लिए गए हुए हैं और गुरुजी स्टंडिल के लिए गए हुए हैं। इन्होंने देखा कि कोई है नहीं और उसी समय इन्होंने किया दरवाजा बंद। और जितने भी मुनिराज थे, जिस तरीके से गुरुजी महाराज साहब के सामने पढ़ने के लिए वे मुनिराज बैठते थे, मुनिराजों के स्थान पर, मुनिराजों की उपधि में जो वेटिया था, वेटिया आज की तारीख में हम लोग तकिए को बेटिया कहते हैं, पहले वेटिया कहते थे। जितने भी बीटिए यानी कि जितने भी तकिए थे, वो सभी को नाम पूर्वक जिस मुनि का जो बेटिया था उसके नाम पूर्वक उनकी उसने चारों तरफ स्थापना कर दी। और खुद जिस तरीके से आर्य सिंहगिरी जी बीच में बैठ करके सभी मुनियों को वाचना देते थे, उसी तरीके से खुद बीच में बैठ गए और मुनियों को वाचना देनी प्रारंभ कर दी। वाचना दे रहे हैं, मुनिजन आ रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं। 11 अंग आगमों से संबंधित वाचना उन्होंने देनी प्रारंभ कर दी। वाचना दे रहे हैं। इस बीच स्वयं गुरुजी महाराज श्री सिंहगिरी सुरीश्वर जी महाराज साहेब स्टंडिल से निवृत्त होकर के, स्टंडिल भूमि से निवृत्त होकर के उपाश्रय की ओर आ रहे हैं। और उपाश्रय की ओर आते हुए उन्होंने जिस तरीके से सूत्रों के आलापक यानी कि आलावे, जिस तरीके से वे बोलते थे, उसी तरीके से उच्च ध्वनि में, गंभीर ध्वनि में, जैसे कि बादल न गरजते हो, जैसे कि समुद्र में उठने वाली लहरों का घोष ना हो, बहुत मधुर ध्वनि, आलापक जिस लय आरोह अवरोह से बोला जाता है, उसी रीति से सुन करके आचार्य श्री सिंहगिरी सूरी जी महाराज साहब जी ने सोचा, अरे लगता है कि मुनिजन आ चुके और मुझको कुछ देरी हो गई। मुनिजन स्वाध्याय कर रहे हैं, ऐसा उनको महसूस हुआ। चलो
देखूं तो सही। दूर थे तो उनको लगा कि बहुतों की आवाज। ज्यों ज्यों पास में आते गए त्यों त्यों उनको लगा नहीं किसी एक मुनि की आवाज। और नजदीक आए तो उनको लगा कि बाल मुनि वज्र की आवाज। अब गुरु जी महाराज साहब उपासना के बिल्कुल नजदीक आ गए। देखा तो वज्रमुनि अकेले ही बैठे हुए हैं। बीच में बैठे हैं, जहां पर वे बैठा करते थे उस स्थान पर वे बैठे हैं और चारों तरफ बेटियां हैं। अब गुरु जी ने सोचा यदि मैं सीधा चले जाऊंगा तो बाल मुनि को क्षोभ होगा। बाल मुनि को क्षोभ तो मुझे पहुंचाना नहीं है। इसीलिए उन्होंने अंदर आने के दरवाजे से पहले ही जोर जोर से बोलना चालू किया, नीसिही नीसिही नीसिही। मैंने आपको पहले बताया था अवश्य ही समाचारी और नीसिही समाचारी। जब बाहर जाते हैं कोई भी मुनिराज कार्य के बिना साधु महात्मा को उपाश्रय नहीं छोड़ना चाहिए। काम है गुरु जी की आज्ञा लेकर के ही बाहर जाना और अवश्य ही कहते हुए जाना। एक आवश्यक कार्य है उसके लिए जा रहा हूं। आवश्यक कार्य के सिवाय अन्य कोई भी कार्य बाहर जाने के बाद नहीं करना चाहिए। यह नहीं है कि एक काम के साथ 10 काम करके आगे, नहीं। जिस कार्य के लिए गुरु से आज्ञा मिली है उसी कार्य को करना, वापिस आ जाना और आते समय उपाश्रय से ही नजदीक से ही नीसिही नीसिही नीसिही। बस आवश्यक कार्य संपन्न हुआ। अब सब कार्यों को निषेध, अब जो भी कार्य है वो ही करने हैं। गुरु जी ने भी नीसिही 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 3 बार जोर से बोला और धीरे धीरे आए। और नीसिही शब्द को सुनते ही वज्र स्वामी जी ने आवाज को पहचान लिया और तुरंत उठे। जो सबके बीटिए जो अपने चारों तरफ रखे थे वो जिसके जो थे वो वहां पर रख दिए। रख देने के बाद तुरंत उपयोग पूर्वक दरवाजा खोला। इतनी देर में गुरुजी दरवाजे के पास में आ चुके थे और स्वागत किया गुरुजी का। गुरुजी के हाथ से डंडा लिया, त्रिपणी ली। गुरुजी को पट्टे पर बिठलाया। कपड़े से गुरुजी के श्री चरणों की प्रमार्जना की। गुरुजी के चरणों की रज को वंदन किया। तुरंत उठे और उठने के बाद गुरुजी के चरणों को धोने के लिए प्राशुभ जल लाए। गुरुजी के श्री चरणों को बहुत अच्छे ढंग से धोया। गुरुजी के चरणों तक को उन्होंने स्वयं के मस्तक पर स्वीकार किया, परखा। अब गुरुजी महाराज साहब बाल मुनि वज्र की विनम्रता से और विनम्रता के साथ में ही बाल मुनि वज्र के ज्ञान से प्रभावित तो थे ही वे। अब गुरु जी ने बैठ करके कुछ सोचना चालू किया, कुछ विचारना चालू किया। अरे दिखता तो बाल मुनि है,
इसने मेरे ही अनुपस्थिति में मेरे ही समान 11 अंग आगमों के आलापक पढ़ रहा था, वातना दे रहा था, प्रश्नों का उत्तर दे रहा था। और उत्तर में भी किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं। सभी के सभी संदर्भ जो पढ़ रहा था वो बिल्कुल सही थे। ऐसे ज्ञानी बालमुनि का अपने गच्छ में होना, यह अपने गच्छ का एक परम सौभाग्य का लक्षण है। परंतु एक गलती हो रही है। हम सब जन तो इसको बालमुनि मान करते हैं। ऐसे ज्ञानी की आशाधना कर रहे हैं। अन्य मुनिजनों का व्यवहार ऐसे ज्ञानी मुनि के प्रति अनुचित है। मगर वे भी क्या करें? मैं भी क्या करूं? मुझे तो आज ही तो इसकी ज्ञान गरिमा, आज ही तो मुझको इसकी गुण गंभीरता की जानकारी हुई है। अब यह जानकारी ताकि अन्य मुनि जनों के कारण से, अन्य मुनि जन में अज्ञानता के कारण से इस परम ज्ञानी बालमुनि की आशाधना न कर बैठे। उन मुनियों को भी मुझको इस बालमुनि राज के ज्ञान का एहसास करवाना चाहिए। ये मेरा कर्तव्य है। क्या करूं? कैसे करूं? आचार्य श्री जी गहन चिंतन करने लगे। धीरे धीरे मुनिराज जो गोत्री के लिए गए थे वे भी आ गए। उन्होंने भी अपनी आचार परंपरा के अनुसार गुरु जी को गोत्री दिखलाई। सभी मुनियों को गोत्री दिखलाने के बाद कि साहब कृपा करो, साहब कृपा करो, साहब ये गोत्री हम लाए हैं, आप कृपा करो। गुरु जी को गोत्री दिखलाने के बाद, जिससे एक नियम समझ करके चलो, गोत्री से संबंधित मैं बतला रहा हूं। यदि गोत्री लाते समय कोई गलती हुई हो ना, तो गुरु जी से आलोचना ली जाती है। तो वो आलोचना भी ली, गोत्री आलोची भी सही। इस तरीके से सब मुनिराज अपने अपने कार्य में हैं और आचार्य श्री सिंहगिरी जी महाराज साहब इस सोच में हैं कि अब मुझको क्या करना है। बाल मुनिराज के ज्ञान की गरिमा से सब मुनियों को मुझको परिचित बना ही देना चाहिए, ताकि कभी भी कोई भी ऐसे ज्ञानी मुनिराज की आशाधना न करे। सोचते सोचते गुरुजी ने उपाय सोच लिया और मेरा टाइम भी पूरा हो गया। अब गुरुजी ने क्या उपाय सोचा था, क्या होता है, क्या करते हैं वे, आगे का भावी भाव अपने भी भावी भाव में देखेंगे। इतना ही प्रार्थना करेंगे। सत्वेषु मैत्री, सत्वेषु मैत्री, गुणेषु प्रमोदम्, गुणेषु प्रमोदम्, क्लिष्टेषु जीवेषु, क्लिष्टेषु जीवेषु
कृपा परत्वम् माध्यस्थ्य भावम् विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। एक बात कहना चाहता हूं, केवल 2 मिनट लूंगा। अपने जैन शासन में समय समय पर इस तरीके के शासन प्रभावक महान आचार्य जिन शासन को समर्पित बनकर के जिन शासन की किस तरीके से प्रभावना करते हैं, लोगों की आत्माओं में किस तरीके से जिन धर्म की स्थापना करते हैं, जिनेंद्र परमात्मा के प्रति किस तरीके से वे श्रावक श्राविकाओं के दिल दिमागों में ही नहीं, जन जन के दिल दिमागों में समझा करके जिनेंद्र परमात्मा के सिद्धांतों की प्रतिष्ठा करते हैं। ऐसे श्री वज्र स्वामी जी जैसे, भद्रबाहु स्वामी जैसे, प्रभव स्वामी जैसे, श्री यशोभद्र स्वामी जी जैसे, आर्य सुहस्ती गिरी ने आर्य महागिरी जैसे, कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य श्री हेमचंद्र सुरीश्वर जी महाराज साहेब, 1444 ग्रंथों के रचनाकार हरिभद्र सुरीश्वर जी महाराज साहेब, उपाध्याय यशो विजय जी महाराज साहेब इत्यादि 108 भारत में ही नहीं विश्व में पहला मंदिर बनने जा रहा है, और वो मंदिर बनेगा अंबाला में। कारण केवल इतना ही कि पूर्वाचार्यों ने जिस तरीके से शासन की प्रभावना की, लोगों को जिन शासन का रसिया बनाया, ऐसा काम हमारे गुरु जी महाराज परमार क्षत्रियोद्धारक श्रीमद विजयेंद्र दिन्न सुरीश्वर जी महाराज साहब जी ने हजारों परमार क्षत्रिय परिवारों को प्रतिबोध दे करके जिन धर्म का रसिया बनाया, और आज की तारीख में उन्हीं परिवारों में से जो कि पहले जिन धर्म का पालन नहीं करते थे, उन लोगों में से बहुत सारे जन जैन मंदिरों में पुजारी हैं, जैन ग्रामों में अध्यापक हैं, जैन धर्म की शिक्षा देते हैं, कई साधु और साध्वियां बने हैं। ये सारे का सारा काम अकेले श्रीमद विजयेंद्र दिन्न सुरीश्वर जी महाराज साहेब जी ने, गुरु जी महाराज श्रीमद विजय समुद्र सुरीश्वर जी महाराज साहेब जी के आशीर्वाद, पंजाब के श्री गुरुदेव श्रीमद विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज साहेब जी के आशीर्वाद प्राप्त करके उन्होंने इस क्षेत्र में अकेले हाथों किया। उनकी उसी शासन प्रभावकता की भावना को ध्यान में रखते हुए उनका अंबाला में जहां काल धर्म हुआ, उसी स्थान पर, उसी शहर में 108 वज्र स्वामी जी जैसे, हम शुरुआत करेंगे पुंडरीक स्वामी जी से, गणधर गौतम स्वामी जी से, और हमारे श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी के शासन परंपरा के आद्य नायक श्री सुधर्मा स्वामी जी से हम 108 शासन प्रभावक महापुरुषों का मंदिर बनवाने वाले हैं, बन रहा है। आप कभी भी हरियाणा जाएं, अंबाला जाएं, तो 108 शासन प्रभावक महापुरुषों का निर्माणाधीन मंदिर अवश्य में जाएं, अवश्य में देखें। ठीक है, अभी प्रतिष्ठा नहीं हुई है, परंतु जिन मंदिर के अतिरिक्त, जिन मंदिर की तो प्रतिष्ठा हमारे कोंकण देश दीपक गच्छाधिपति आचार्य श्रीमद विजय रत्नाकर सुरेश्वर जी महाराज साहेब जी ने जिन मंदिर की तो प्रतिष्ठा करवाई थी, उन्होंने ही अपनी इच्छा से इस 36 देव कुलिकाओं, गुरु कुलिकाओं वाले मंदिर का खात मुहूर्त शिलान्यास भी करवाया था।
अब आज की तारीख में वह बनने जा रहा है, बन रहा है। लगभग अगले साल, नहीं तो फिर उससे अगले साल उसकी प्रतिष्ठा भी हो जाने वाली है। आप कभी भी जाएं तो वहां पर ऐसे 108 महापुरुषों की प्रतिमाएं और 108 महापुरुषों की जीवनियों को सुनने का आप लोगों को एक अच्छा शुभ अवसर मिलेगा। अवश्य में जाएं। इतना ही भैया आज के दिन हम आपको कहना चाहते हैं। सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयति शासनम।